सभी को नमस्ते। श्रद्धेय अग्रहार नागराज जी द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद आधारित चेतना विकास मूल्य शिक्षा को केंद्र में रखकर कुमारवेन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का आयोजन मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परड़ा के अंतर्गत चेतना विकास प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय परड़ा द्वारा 10 मई से 25 मई 2023 तक किया गया था। इस शिविर के परिचय हेतु निर्मित इस चित्रमाला में आपका स्वागत है। आदरणीय योगेश भैया जी के मार्गदर्शन में इस शिविर की विषय वस्तु प्रस्तावित की गई थी। इस शिविर में चेतना विकास मूल्य शिक्षा, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क्स और करियर एंड इंटरेस्ट, यह 3 विषयों को केंद्र बिंदु के रूप में सजाया था। 10 मई को प्रथम सत्र में श्रीमान संजय जी देवल इनके कर कमलों द्वारा श्रीमान योगेश भैया, श्रीमान अरुण जी सौभाग्य और श्रीमान गोपाल भैया इन मान्यवरों की उपस्थिति में शिविर का उद्घाटन हुआ। हर दिन छात्रों में उत्साह भरने के लिए उनका जागरण प्रातःकाल 5:30 बजे होता था। दौड़ लगाना, व्यायाम करना, खो खो और वॉलीबॉल खेलना, इसके साथ शिविरार्थियों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती थी। 7:30 से 9 बजे के बीच बच्चों के लिए अवकाश होता था। स्नान और सुबह का नाश्ता करने के बाद सभी छात्र ठीक 9 बजे सभागृह में आसनस्थ होते थे। प्रवृत्ति परिमार्जन हेतु गुरु को वंदन और नमन करने के बाद आनापान क्रिया का अभ्यास करते थे। लगभग 45 छात्रों को 5 ग्रुप्स में बांटा गया था। हर ग्रुप के लिए एक मेंटर मार्गदर्शक के तौर पर उपलब्ध थे। इस पहले सत्र में चेतना विकास मूल्य शिक्षा का क्लास होता था। यह क्लास ठीक 10 बजे शुरू होकर 11:30 बजे समाप्त होता था। इस क्लास में समाधान, समृद्धि, अस्तित्व सहज व्यवस्था, हमारी धरती एक व्यवस्था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, मानव संचेतना, परिवार व्यवस्था, मानव संबंध, मानव मूल्य, सामाजिक पूरकता और उत्सव, इन विषयों का परिचय छात्रों को कराया गया। एक छोटे अंतराल के बाद 12 से 1 बजे के बीच रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क्स की क्लास होती थी। इस क्लास में गोपालन, जैविक खेती, लकड़ी से बनी कोलू द्वारा खाद्य तेल का उत्पादन, सानिध्य स्थली में रहने वाले परिवारों का अध्ययन, गुलकंद उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन आदि विषय थे। हर एक ग्रुप ने इन विषयों में से एक विषय का चयन किया था। हर एक विद्यार्थी की प्रत्यक्ष रूप में की जाने वाले संशोधन कार्य में रुचि बढ़े और पढ़ाई माइंडफुल और मीनिंगफुल बने, इस उद्देश्य को लेकर रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क्स का उपयोग किया गया। इस काम की और एक विशेषता यह थी कि ये सारी विषय वस्तु इसी परिसर में उपलब्ध थी। इसके पीछे यह प्रेरणा थी कि हमारे छात्र निसर्ग में स्थित आवर्तनशीलता देख पाए, चारों अवस्थाओं में पूरकता उपयोगिता विधि को पढ़ सके, मानव मानव के बीच होने वाले व्यवहार को पहचान सके। इन सारे विषय का अध्ययन छात्रों ने बहुत ही मन लगाकर किया। प्रेजेंटेशन करते समय हर एक विद्यार्थी ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया। भोजन अवकाश के बाद दोपहर का सत्र ठीक 2:30 बजे शुरू होता था। इस सत्र में गृह विज्ञान विषय के माध्यम से परिवार उपयोगी कौशल का परिचय छात्रों को कराया गया। विशेष तौर पर रसोई में तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का निर्माण सिखाया गया। पानी पूरी बनाना, दड़पे पोहे, कोको डेट्स, खाकरा सैंडविच, पुदीना चटनी, आभासी खजूर, सोल कढ़ी, मेथम्बा, रवा केक, बेल शरबत, अम्बाड़ी शरबत, आंवला शरबत, पलाश के फूलों का शरबत, नारियल के लड्डू, दही पूरी, ऐसे सारे पदार्थ जो विदाउट फायर, सिर्फ आभासी खजूर और केक छोड़ के कैसे बनाए जाए और नाश्ते के टाइम स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक पदार्थ कैसे कम टाइम में बनाए जा सकते हैं, यह भी सिखाया गया।
उससे मिलने वाला पोषण मूल्य या उस डिश को कैसे डेकोरेट करने से कला मूल्य बढ़ेगा, यह भी बताया गया। फल काटने का तंत्र जैसे तरबूज, सब्जी, आलू, टमाटर, धनिया, प्याज, नारियल इत्यादि सब बच्चों को सिखाया गया। तीसरा और इस शिविर का बहुत ही रोचक सत्र रहा करियर एंड इंटरेस्ट। भविष्य के लिए उपयोगी लाइफ स्किल्स के इनपुट्स मिल सके, इस बात को ध्यान में रखकर इस सत्र का आयोजन किया था। इस सत्र की पहली कड़ी को सजाया था वैशाली दीदी ने। वह एक प्रसिद्ध कवि थी। अपनी कविताओं का प्रेजेंटेशन दीदी ने गाकर किया था, जो कि बहुत ही सुरीला और बेहद श्रवणीय रहा। छोटे बच्चे और मोबाइल, टीवी इस विषय पर भावपूर्ण रचनाएं दीदी ने रखी। इस श्रृंखला में दूसरी कड़ी में अरविंद शिंगाड़े जी ने करियर गाइडेंस इस विषय को लेकर उपयुक्त जानकारी हमारे छात्रों को दी। अरविंद जी एक जाने माने काउंसलर है। हमारे छात्रों से उनकी अच्छी इंटरैक्शन रही। तीसरे दिन सर्पमित्र श्री राम रसाल जी को आमंत्रित किया गया था। श्री राम जी ने छात्रों को सांपों की विविध प्रजातियों की पहचान करा दी। साथ ही में विविध देशों की करेंसी का प्रदर्शन भी लगाया था। हालांकि रसाल जी बैंक में जॉब करते हैं, पर इनके इस अनोखे इंटरेस्ट ने बच्चों के अनुभव विश्व को समृद्ध कर दिया। करियर सेशन के अंतर्गत हमारी छात्रों ने रवि किरण जी से पहचान करा ली। रवि किरण जी एक फोटोग्राफर और फोटोग्राफर जर्नलिस्ट के तौर पर अपना करियर संभालते हैं। अपने व्यवसाय के माध्यम से वह पारिवारिक मूल्यों का निर्वाह करते हुए और अपने सामाजिक दायित्व को भी निभाते हैं। उनकी आगे की पीढ़ी भी इस व्यवसाय में हाथ बटा रही है। रविंद्र इंगले यह हस्ती किताबों की दुनिया से है, जिन्होंने अपने पढ़ने के लिए इंटरेस्ट से अपनी नौकरी से भी अहम समझा। वहाँ हमारे अभिभावकों से संवाद करते हुए बोले कि बच्चों के हाथों में हम कौन सी किताब सौंपते हैं, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर डॉक्टर अतुल जैन अमरावती मेडिकल कॉलेज के HOD थे। इन्होंने मानव के विविध अंग का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हुए छात्रों को बहुत ही अहम जानकारी दी। लेबोरेटरी स्पेसिमन देखकर बच्चे बहुत ही रोमांचित हुए। डॉक्टर निकम जी यह पेशे से तो एक डॉक्टर है, पर उन्होंने अपने बर्ड वॉचिंग के इंटरेस्ट को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया है। रंग बिरंगी पंछी कुदरत का एक अहम हिस्सा है। इनके पास जाकर इनकी तस्वीरें खींचना मानो उनकी दुनिया में उड़ने जैसा है। हमारी छात्रों का स्वास्थ्य ध्यान में रखकर डॉक्टर विनायक हिंगने जी को हम आमंत्रित किए थे। विनायक जी एक प्रसिद्ध डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है। हमारी बच्चों की जीवन शैली और खान पान की आदतें कैसी हो, इस बात पर उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। श्रीमती रेखा दीदी बोरकर एक कुशल महिला उद्योजिका के रूप में हमारी छात्रों से मिलने आई थी। रेखा दीदी एम्ब्रॉयडरी की अपनी कुशलता को दूर देशों तक ले गई है। अच्छी लगन और परिश्रम यही हमारे सफलता का राज है। यह संदेश हमारे छात्रों के लिए रेखा दीदी ने दिया। प्रवीण मापारी और संदीप मापारी यह दोनों नौजवान नई पीढ़ी के उद्योजक हैं। यह दोनों दाल मिल के अंतर्गत इंजीनियरिंग स्किल्स को जानते हैं, साथ ही में हर तरह का श्रम खुद ही करते हैं। इन दोनों का पूरा परिवार इस उद्योग को चलाने में सहायता करता है। 3 पीढ़ियों का साथ में रहना और श्रमपूर्वक जीना, यह इस परिवार की विशेषता रही है। करियर और इंटरेस्ट की आखिरी कड़ी को जोड़ा था श्रीमान और श्रीमती देशपांडे दंपत्ति ने। जैविक खाद का निर्माण करने वाले इस परिवार ने हमारी छात्रों से संवाद किया। सारे छात्र एक दिन गर्मी से पूरी तरह राहत ले सके जब सारे लोग संस्थान में स्थित एक कुएं में तैरने का आनंद लिए थे। पानी का डर खत्म होने के साथ ही आनंद की लहरों का भी अनुभव हमारी छात्रों ने किया।
शैक्षणिक भ्रमण इस पूरे शिविर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पहला शैक्षणिक भ्रमण था देवगिरी किला और एलोरा केव्स। यह एक पुरातन किला देखकर छात्र पुलकित हो उठे। एलोरा केव्स शिल्पकला का बेहतरीन नमूना था। जैन, बौद्ध और हिंदू दर्शन का मेल यहाँ पे कैलाश लेणी में देखने को मिला। दूसरा शैक्षणिक भ्रमण था आदिवासी ग्राम भिंगारा और 40 टपरी। दुर्गम सातपुड़ा पहाड़ियों में बीच बसा यह भिंगारा ग्राम हमारे छात्रों के लिए शिक्षा का बेहतरीन अवसर था। 21वीं सदी में रहकर भी पानी, बिजली और सड़कें यहाँ देखने के लिए भी नहीं थी। ग्रामस्थ अपनी आवश्यकताओं को पहचान कर कुदरती साधन सामग्री को जोड़ते हुए अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से जीते हुए दिखाई दिए। पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, प्राणी यह इनकी संपत्ति थी। मानवीयतापूर्ण आचरण और पूरकता उपयोगिता की एक मिसाल बनकर जीने वाले कुशल मानव को देखकर अपने आप में एक अपराध बोध महसूस हो रहा था। हर दिन की शाम हमारे छात्रों के लिए एक उत्सव लेकर आया करती थी। शिविर स्थल से पास ही में सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर द्वारा जाकर गोप नृत्य पेश किया करते थे। शिक्षा जागरण के लिए यह पेशकश होती थी। इसके बाद में पथनाट्य पेश किया जाता था। इसके माध्यम से शिक्षा का महत्व और नई शिक्षा नीति ग्रामस्थों के सामने रखी जाती थी। सभी अभिभावकों ने मिलकर छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपना पूरा श्रम इस शिविर में लगाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।